और उन दिक्कतों को लेकर वो मैनेजमेंट से या फिर प्रशासन से बात करना चाहता है, और उसकी बात जो है वो कहीं सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने ये प्लान बनाया। वो इस हद तक डिप्रेशन में गया हुआ लग रहा है कि उसके मन में सुसाइड के विचार थे, लेकिन उसने कहा है कि पहली लाइन उसने बोली कि मैंने सुसाइड करने के बजाय ये साजिश एक प्लान तैयार किया जिसके तहत उसने बच्चों को बंधक बनाया, और अगर पुलिस कुछ गलत मूव अगर लेती है तो फिर वो स्टूडियो में आग लगा देगा, चाहे भले उसकी जान चली जाए बच्चों समेत। तो ये मैसेज उसने भेजा, और वो कुछ संदेश जो है कन्वे करना चाहता है मैनेजमेंट को या प्रशासन को कि उसकी बात सुनी जाए। उसका ये कहना है कि सिर्फ मेरी अकेले की समस्या नहीं है, बल्कि वहाँ काम करने वाले और भी लोगों की कुछ समस्या है, उसको वो कन्वे करना चाहता है। ऐसे लगता है कि कुछ दिक्कत है, कुछ उसको समस्या है, वो कन्वे करना चाहता है, और इसीलिए उसकी बात सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए इसने ये किया। हालांकि वो पुलिस का ये भी कहना कि वो मानसिक रूप से बीमार लग रहा है, और इसीलिए उसने ये हरकत की है। अब पुलिस उसको जब हिरासत में लेकर पूरी पूछताछ करेगी तब पता चलेगा कि आखिर उसने इतना बड़ा ये कदम क्यों उठाया, और इसके पीछे क्या 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 मैनेजमेंट जहाँ पर ऑडिशन हो रही थी वहाँ पर भी कुछ गलत हो रहा है क्या, ये पूरी मामले की पूरी तरह से तफ्तीश की जाएगी, तभी ये पूरी बातें सामने आएगी। जी बिल्कुल सचिन, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का रास्ता इस शख्स ने अपनाया है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मासूम बच्चों को, निर्दोष बच्चों को बंधक बनाना, उन पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। आप सोचिए जितनी देर तक ये बच्चे अंदर वहां पर हॉस्टेज में होंगे। शख्स ने 15 से 20 बच्चों को स्टूडियो के अंदर कई घंटों तक भूखे प्यासे कैद करके रखा, उसके बाद एक वीडियो रिलीज किया, अपनी शिकायत दर्ज कराई, मांग रखी, लेकिन सकुशल सुरक्षित पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, आर्म फोर्स वहां पर पहुंचते हैं और सभी बच्चों को सेफली बाहर निकाल लिया जाता है। सभी पेरेंट्स को अपने अपने बच्चे सौंप दिए गए हैं, हालांकि बच्चों का काउंसलिंग भी किया जाएगा। भीतर ऊपर पहली मंजिल पर ये तमाम बच्चे और ये परेशान अभिभावक यहाँ पर है, इनसे बात करते। मैम आपका बच्चा, मैम तो मैम तो देखिए यहाँ पर लोग आए हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि सामने आप इस स्टूडियो को देख रहे हैं, इसी स्टूडियो के भीतर जो है वो भागते हुए वो अंदर जा रहे हैं। जैसे मुझे जानकारी मिल रही है कि पुलिस जो है वो अब इन बच्चों मदद से इन बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब अभिभावक भीतर जा रहे हैं, काफी संवेदनशील पूरा यह मामला है। ऐसे में पूरी मंजिल पर बच्चे फंसे हैं। तो ये वही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले, किस प्रकार की वहां पर हलचल थी, पेरेंट्स का बुरा हाल था। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, जो इस वक्त की बड़ी खबर है, बंधक बनाए गए सभी बच्चे बाहर निकाल लिए गए हैं, सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब तसल्ली से उन बच्चों का काउंसलिंग किया जाएगा, उन बच्चों से पूछा जाएगा कि अंदर वो जो शख्स है जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, वो इन बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आ रहा था। उसने कहीं बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की, बच्चों से भी पूछताछ की जाएगी। और दूसरी तरफ ये जो शख्स है जिसने अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया है वो वाकई बहुत ही गलत है, जिसको लेकर के पुलिस की टीम अब हिरासत में लेकर के पूछताछ करने की कोशिश करेगी। सचिन, और क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? देखिए, जो पुलिस से हमें जो अभी जानकारी मिली है कि इस आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है, और करीबन 20 जो बच्चे थे उनको पुलिस ने वहाँ से उसके जो उसको बंधक बनाए गए थे बच्चों को, उसके कस्टडी से उनको छुड़ाया गया है, उनको रेस्क्यू किया गया है। ये बच्चे अलग अलग जगहों के बताए जा रहे थे, शूटिंग और ऑडिशन के लिए इनको बुलाया गया था। अब पुलिस उस रोहित आर्य से बातचीत करेगी, उससे पूरा पूछेगी कि आखिर उसने ये साजिश क्यों रची, उसने ये पूरा प्लान क्यों बनाया, क्या उसकी बात पहले किसने सुनी नहीं थी। क्योंकि बच्चों को इस तरह से, बच्चों के जान से खिलवाड़ करा के, उनको बंधक बना के, उनको डरा धमका के इस तरह से अपनी बात प्रशासन या पुलिस के सामने रखना या फिर वो मनवाना, ये कितना बिल्कुल गलत है। और इसके ऊपर उसके पुलिस तो कार्रवाई एक्शन तो लेगी, लेकिन पुलिस की सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी कि बच्चों जो डरे हुए सहमे हुए थे उनको बंधक बनाया गया था, उनको सुरक्षित बाहर निकाला। और उसका कहना है कि उन बच्चों को पुलिस ने रिहा कर लिया गया है और रोहित आर्य को हिरासत में लिया है। रोहित आर्य जो जिस तरह से बता रहा था कि उसकी काम करने की जगह को लेकर उसकी कुछ समस्या है जिसको वो कन्वे करना चाहता था, मैनेजमेंट उसकी बातों को शायद नहीं मान रही थी और इसीलिए उसने ये पूरी प्लानिंग की, उसने पूरी साजिश रची। तो अब उस पूरे मामले को लेकर भी उसका बयान पुलिस दर्ज करेगी। उसकी कितने बच्चे ऑडिशन के लिए? शायद 10 से 12 बच्चे होंगे। और ये रोहित आर्य कौन है जिसने? नहीं, हमको ही पता नाही। किती वाजता वगैरे मुलं आली होती, किती बजे से यहाँ पर? साधारणतः 8 ते 10 मुलं असतील अच्छा. आणि सॉरी
सारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं किस चीज का audition था? बहुतेक मुलांचे मला वाटतं कधी फिल्म असेल किंवा मग डान्स असेल. इनका कहना है देखिए शायद फिल्म या डांस के लिए दादा फिर आप कभी मदद के लिए आए क्या जानकारी मिली आपको जब से आए कुछ नहीं हो गया सर बच्चे सेफ है बच्चे सेफ है सब निकाल दिए 22 बच्चे लोग थे इनका कहना है कि करीब 22 बच्चे थे अब सामने आप देखिए जरा जो पेरेंट्स कमेंट सगन बाहर सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है जी तो देखिए यहाँ पर सामने क्यूआरटी की टीम में एक बार आपको दिखाता हूँ कि जो बच्चे ऊपर थे उन्हीं सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है और काउंसलिंग की जा रही है. इनका कहना है कि जो बाहर प्रत्यक्षदर्शी खड़े उनका कहना है लेकिन अब तक बच्चे बाहर आते हुए हमें दिखाई नहीं देगा. लेकिन जो प्राथमिक जानकारी दी गई है यहाँ पर दादा आप लोग जख्मी हालत में हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये स्थिति यहाँ पर इस जगह की है जहाँ पेरेंट्स फिलहाल भीतर हैं और जैसे पालक बच्चे बाहर आ रहे हैं कहीं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है. परिसर में आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुंबई पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है.